पापा हमारे रायपुर में थे, तो वहाँ पे उनका गवर्नमेंट का बंगला मिला था। तो और बहुत पुराना था वैसे वो बंगला। तो वहाँ पे मेरी मम्मी रहती थी, मेरी छोटी बहन, भाई, पापा। मेरी तो शादी हो गई थी तो मैं तो जबलपुर में रहती थी। तो वही मम्मी बता रही थी कि किस तरीके से वहाँ पे एक अलग शक्ति का अनुभव होता था कि एक फैमिली मेम्बर के अलावा भी कोई ऐसी आत्मा रहती थी जो अपना उपस्थिति का एहसास करवाती है। तो खैर वो इस घटना के तो बहुत साल हो गए हैं, तो 20 साल से ऊपर हो गए हैं। पर वही चीज़ को आज याद किया जा रहा है कि किस तरह वो आत्मा, मतलब अच्छी आत्मा थी, परेशान नहीं करती थी, बस वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी। मेरा भाई था, बड़ा भाई, अब तो नहीं रहा, तो बीमार पड़ गया था। तो एक बार क्या है, बेहोश होके गिर गया था। तो मम्मी को ऐसे लगा कि मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तो वो किसी काम से घर के बाहर जा रही थी, कुछ बाहर से कुछ उनको लेना था। तो इतने में मेरा भाई जिस कमरे में लेटा था गिर गया था। तो वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका एकदम से आया, जो मम्मी को खींच के, मम्मी ने सोचा कि इतना ठंडी हवा, मतलब इतनी ज़ोरदार कहाँ से आ रही है, मतलब क्यों आ रही है। फिर मम्मी ने उस कमरे में गई जहाँ पे मेरा भाई लेटा था। तो वो बीमार पड़ा था, वो फॉरेन में उसकी जॉब थी, तो वहाँ से आया था तो बीमार पड़ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो आत्मा मतलब हेल्प भी करती थी। लाट हुआ था, वो भी नहीं रह पाया। वो भी साथ अच्छा, मैं छोड़ने के कुछ दिन में बिल्कुल खाली सा हो गया था ना, बिल्कुल नहीं पता पड़ता था। नहीं वहाँ बाहर में फिर मैं एक बार गया, उस साइड गया था तो आए ही रहते थे। क्या हो गया था वो, पर कहते हैं कुछ भी ज्यादा दिन नहीं रह पाया। एक बार आप बता रही थी कि पूजा कर रही थी, कोई पीछे से कूद रहा था। वही अभी बताई ना। मैं कभी गई हूँ क्या रायपुर? दोबारा नहीं गई ना मैं छोड़ने के बाद। कहाँ गई? मुझे सपने में अक्सर आता है, मैं उस घर के सामने से निकल रही हूँ, देख रही हूँ कोई और रह रहा है। तो कोई मतलब रह रहा है? वो तो छत्ते, हाँ वहाँ तो बहुत ही। अच्छा, वो जब आप चिक्की बना रही थी तो वो घूमते घूमते आ गया, वो खटखट करते हुए। कोई आया है, मैंने जूता पहने हुए। हाँ। तो हम सोचे कि अंदर यहाँ हम लोगों के तरफ क्यों नहीं आ रहा। जब नहीं आया, ध्यान बटा, बोले देखो कौन अभी तक कोई अंदर क्यों नहीं आया। तो बहुत अंधेरा हो चुका था, काफी 7-8 बज गए थे ठंडी के दिनों के। तो कमरे जाके देखे, पूरे कमरे में लाइट ऑफ, मैंने कोई लाइट जलाया नहीं था। हम लोग तो दोपहर से अपने काम में लगे थे किचन में। देखे तो बाहर का दरवाजा भी बंद, भिड़ा हुआ था, सांकड़ तो नहीं लगी थी। पापा जी भी अपने कमरे में सोए हुए थे। वो बोले कि मैं तो नहीं निकला, नहीं मैं तो सो रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं मेरी। अच्छा, बहुत ऐसे किस्से बहुत हुए। एक बार हम लोग देख, अच्छा, फोटो में भी, ग्रुप फोटो में भी एक आकृति थी वो। नहीं, मैं वो भगवान जी को, सूर्य भगवान को पानी डाल रही थी ना। हाँ। एक आदमी ने एक नहीं तो कोई ढांचा बगल में। हाँ, वही तो फोटो में आ गया ना। रात भर दरवाजे में कोई खटखटा रहा है। फिर अब मैं डंडा लेके मैं भी यहाँ से खट कर रही थी। मतलब आप सोचती थी चोर है? नहीं, चोर नहीं है, हम तो यही समझते थे कि कोई ऐसा ही चोर। अब एक लेयर का दरवाजा बंद रहता था, पीछे के दरवाजे से होता था। हाँ, और एक बार आपने कहा था कि सब बैठे थे तो कुर्सी किसी ने खिसका के कोई बैठा था। कुछ नहीं, वो मैं बताया ना, नींद मेरी लगी हुई थी तो ऐसा लगा कि जैसे बगल में कोई सकरा ऐसा लग रहा था, बोरा जैसे रखा। तो फिर मेरे को नींद जब पूरी, तो सोची मैंने तो बाएं तरफ है। तो मैंने ऐसा करके मैंने ऐसा, हाँ, जैसे कोई बैठ गया। हाँ, मैंने मेरे सटा हुआ रखा। और वो पप्पू जब बीमार था, हाँ, वो जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही थी, एक बहुत तेजी से हवा ऐसी चली, ऐसे झोंका आया न, मानो कैसे मैं उसके कमरे में गई तो वो नीचे गिरा पड़ा था पप्पू। हाँ, वो पलंग से। और 1-8 दिन पहले ही आया था बाहर से, उसी के कपड़े ही मैं धोने जा रही थी वॉशिंग मशीन। तो मैंने कोई ऐसा एहसास भी दिलाता था कि मैंने, हाँ, देखो यहाँ झांक देख लो। हाँ, मतलब था तो कहीं अच्छी आत्मा। हाँ, जब कोई ना
पारिवारिक इंसान किया, हाँ पारिवारिक था इंसान, वो हो गया बेचारा, रहता था घर में मेंबर जैसे। मेंबर जैसा समझता था, बदमाशी भी करे, फिर सोच भी रहा है। अब रात में तो हम लोग थे तो दोनों जन के क्या क्या देखते थे, झमेला समझ लो। अच्छा गाड़ी भी स्टार्ट कर दिया था? गाड़ी स्टार्ट कर दिया था। मैं घूमती थी सुबह वहां, तो दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे मैं दरवाजा खोली तो कोई दौड़ लगा गया, जैसे कोई पहले चाहता था कि अब आओ घूमो कर। और जैसे भी गैरेज की तरफ गई तो गाड़ी स्टार्ट, भूम भूम। मैंने ऐसा लगा था कि दरवाजा तोड़ के बाहर गाड़ी निकल आएगी। क्या पता आपको कोई बताने के लिए खड़ा हो गया, और जैसे मैं दिखाता हाँ। हूँ कि देखो गाड़ी क्या हो गई है। हाँ। ये भी हो सकता है। फिर उस दिन मैं भूल गई, मैं सोची कल बाई आएगी तो उसके सामने। उन्हें अच्छे दिल का था, वो आत्मा अच्छे दिल की थी। एक परिवार जैसे ही मान सकते हैं। अब भैया आप चक्की बना रही है, खाना बना रही है, खाने को मिल रहा था तो भैया तो रहेगा ना, ध्यान तो रखेगा। अरे दिन भर हम लोग को भी ध्यान नहीं रहता था, और जहाँ से बगल से पानी का पंप था वो दरवाजा हाल है खुला रहता, खिड़की खुली रह जाती थी रात में। फिर रात में बंद करते थे पापा जी ट्रांसफर की वजह से। अब आखिरी समय में तो हम ही दोनों थे ना, मैं और मिनी भर। भाई कोई बड़ा परिवार रहता तो एक बार इतना डर भी नहीं लगता ना, उसको मौका भी नहीं मिलता हाँ करने का। अरे मम्मी मालूम है, हमने सुना है कि जब पूरा बहुत सारे लोग रहे ना तो मनुष्यों की जो एनर्जी निकलती है ना गर्मी की, उसी से उससे भाग जाते हैं। हाँ। वो जितना खाली मकान होता है तो तभी तो रहते हैं, तो एक आध में उनको वो गर्मी से ना वो हो पाते होंगे, लेकिन जब जितने ज्यादा मनुष्य रहते हैं तो उनकी गर्मी, मनुष्यों की गर्मी उनको सहन नहीं होती है। बताया कि पूजा में बताया ना कर रही थी तो मेरा कलश ऐसे कूद कूद के चलने लगा। सही में? हाँ, वो कलश ऐसे 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 वहां तक चला गया। अब मैं जिसको भी बताई तो कोई वही नहीं मान रहा था, विश्वास नहीं कर रहा। ऐसा तो भगवान नहीं करते। और आप बोले नहीं पूजा कर रहे थे, पीछे कोई धम कूद रहा था। पीछे से चल कोई फेंक रहा है चीज, तुम्हें ऐसे मुड़ के देख। कई बार मैं सोचती कि नहीं देखना है कहीं ऐसा ना, फिर भी मेरे को देखना पड़ा। मैं सोच रही भागूं उठ के, फिर ऐसा लगा कि जैसे ये लोग आ गए हूँ बच्चे लोग, तो मैं यहाँ पर डर खत्म हुआ। लेकिन आए नहीं थे भाई, घंटों बाद आए। मैंने बाहर से भी ऐसा लग गया कि नहीं, मैंने इतना डरवाया। और ज्यादा टाइम भी नहीं थे, 8 बजे थे, 8 रात शाम के 8 बज रहे थे, तो इतना ऐसा भी नहीं थी कि आधी रात थी। ओ अच्छा, मेरे भर को कभी रात में टॉयलेट के लिए तो कभी बाहर जैसे सुबह एक्सरसाइज में करती थी, 4 बजे से लैट्रिन जाना, तो आंगन में बना था। आंगन का दरवाजा खोले तो ऐसा लग रहा था कोई व्यक्ति एक पैर दरवाजे में रखा है, छत में रख दिया। मैंने तेजी से जैसे दरवाजे में खोलने को होती थी ना, तो मतलब कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। हाँ वो तो वही रहते हैं ना। हाँ। तो ऐसे सोच के कि पैर, अच्छा ये टिंकू भी कभी आभास किया है इस चीज को कि हाँ कोई रहता है ऐसा कि जो दरवाजा, ये लोग भी कभी रात में जरूरत पड़ गई होगी बाहर जाने की ना। और बाथरूम तो बाहर ही था। हाँ वो एक आंगन में था ना, तो एक अंदर भी था एक बाथरूम नहाने के लिए, लेकिन लैट्रिन के लिए तो बाहर ही था। तो हाँ मैंने ये भी जब मैं हाँ कहीं कैसा तो बोले हाँ ऐसा लगता है कि कोई ऊपर गया। मतलब कोई रहता है आंगन में, आप लोग खोलते हैं तो ऊपर चला जाता है। जैसे कि बंदर होते हैं ना, एकदम से कूद के पाँव दरवाजे में रखा और छत में रख दिया हो, ऐसा करके लंबी टांग वाला ऐसा। एक आहट से अगले सेकंड भी ऊपर। मतलब ये टिंकू ने महसूस किया। हाँ किसी को मैं बताई तो हाँ मैंने उन लोगों में ऐसे कि मैंने उन लोग भी हाँ मतलब ऐसा लगा होगा कि कुछ ऐसा हुआ है कि कोई मतलब ऊपर चला गया, कोई चीज ऊपर गई है। पापा जी लोग नहीं विश्वास करते थे, पर एक बार पापा जी जाके थे टीवी देख रहे थे तो उनको भी लगा, वो हंस रहे थे, बोले हाँ बताए नहीं कुछ, पर बोल रहे थे कि आज चूहे तो बड़ा उछल कूद मचा है किचन में, और फिर ऐसे देख के रहा सब हंसने लगे। उनको भी अकेले जब होते हम और मिनी सो गए थे, वो अकेले बैठे थे 11-12 बजे तक, तो उनको भी ऐसे किसी ने वो किया था। हाँ भाई पापा भी तो सोचे होंगे यार ये तो सब सो रहे हैं, ये कौन हल्ला कर रहा है। आज मैंने भाई जानते हैं कि चूहा से तो नहीं करेगा, नहीं तो पापा जी को तो पापा जी तो आम के लिए चले जाते थे अंधेरे में, वो बाहर भी लाते थे, जैसे बगीचा बगीचा में जाने की आदत है इनकी, तो आम बाग तो क्यों सांप वाप नहीं डरते थे? अच्छा ले आते थे टोकरी में हम लोग कितने वैसे सब लोग रहते तो मजा आता उसमें, पर अकेले जब हम थे तब उस समय तो डर ही लगता था। मैं और मिनी भर रहते थे, कभी कभी पापा यहाँ चले जाते थे दौड़े में। चारों तरफ बगीचा था। अब यह कि सर्वेंट रहते तो सामने घास वास जो बड़ी थी ऐसी, तो अब देखो एकदम से ये घटना ये मम्मी है मेरी वो बता रही हैं कि